नमस्कार साथियों, हम आपको आज फिर से जो बीओ के लिए समसामयिक की श्रृंखला प्रस्तुत किए थे उसी के हम आज अगली कड़ी में बढ़ते हैं। और जो हमने यूपी स्पेशल के ये समसामयिकी पर आधारित 15 पॉइंट आपको बताए थे, उसी के आगे बढ़ते हुए 15 पॉइंट आज उस पर चर्चा करेंगे, यानी 15 बिंदुओं पर यूपी का ही समसामयिकी रहेगा। ध्यान रखिए, यूपी समसामयिकी पर हम आपसे कम से कम 45 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और वही पॉइंट होंगे जहां से क्वेश्चन या तो बनते हैं या तो आएंगे। फिर आगे हम बढ़ेंगे, तब भारत की चर्चा करेंगे। चलते हैं पहले पॉइंट की ओर और शुरुआत करते हैं आज उत्तर प्रदेश बजट से। उत्तर प्रदेश के बजट से कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन वाइज हम ही चलेंगे। ध्यान रखिए, पॉइंट वाइज या क्वेश्चन वाइज जो भी कहें, पहला पॉइंट यही है कि राज्य का जो बजट का आकार है वो कितना है। तो यह ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य के बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ रुपए का है। कितना? 5,12,860.72 करोड़ रुपए का। ध्यान रखिए एक और चीज कि इसमें जो लिखा है लास्ट में 860, ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे आता है 860, 861, 862, 863, तो आप वहां कंफ्यूज करते हैं, इसलिए पूरा याद करना पड़ेगा कि 5,12,860.72 करोड़ रुपए का यूपी के बजट का आकार है। अगले पॉइंट पर इसी पर चर्चा करते हैं कि यूपी के बजट का आकार तो इतना है, परंतु यूपी का राजकोषीय घाटा कितना है। तब हम कहते हैं राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97%। यहाँ ध्यान रखेंगे कि राजकोषीय घाटा की हम यहाँ परिभाषा नहीं दे रहे हैं। जब हम भारत के बजट पर चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम राजकोषीय घाटा को परिभाषित भी करेंगे, क्योंकि अक्सर राजकोषीय घाटा पर एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। चलिए, हम ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जब यूपी के बजट की चर्चा करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी ध्यान देते हैं। इसका पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि 5 एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के लिए 5,060 करोड़ रुपए का इस बजट में आवंटन किया गया है। कितनी एक्सप्रेस वे? 5 एक्सप्रेस वे पर। इसमें ही मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित 637 किलोमीटर लंबे, जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, गंगा एक्सप्रेस वे जिसे कहते हैं, के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, इस पर क्वेश्चन कितने हैं। पहला क्वेश्चन कि गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 637 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो मेरठ से प्रयागराज तक। और तीसरा, इसके लिए कितना धन आवंटन किया गया है? 2,000 करोड़ रुपए। यहाँ सब जो पहले दो क्वेश्चन हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या प्रमुख हैं। अगला पॉइंट चलते हैं, तीसरा पॉइंट। इसी बजट में सरकार ने गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और झांसी में मेट्रो की घोषणा की गई। ध्यान रखिएगा, इन जिलों का नाम याद रखिए, क्योंकि आएगा निम्न में से कौन से शहर में इसकी मेट्रो परियोजना की घोषणा का प्रावधान नहीं है। तो आप इन नामों को याद रखेंगे तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कहां पर नहीं है। कौन कौन से जिले हैं बजट में? गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और झांसी में मेट्रो की घोषणा की गई है। आपको पता है गोरखपुर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, जबकि आपको पता है वाराणसी हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सांसद क्षेत्र है, जबकि प्रयागराज आपका उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। ये तीन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता ही है। उसके बाद मेरठ और झांसी, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसी 5 मेट्रो की घोषणा करने के साथ कानपुर और आगरा के लिए जो मेट्रो का प्रावधान है उसके लिए धन आवंटित भी किया गया है। कहाँ कहाँ? कानपुर और आगरा के लिए। लखनऊ में पहले से ही कार्य प्रगति पर है और कुछ मेट्रो का हिस्सा चल भी रहा है। आगे चर्चा करते हैं। पांचवें बिंदु पर हम यूपी की ही चर्चा भी कर रहे हैं। यूपी में पुलिस व फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में की जा रही है। ये भी बजट में प्रावधान किया गया है कि पूछा जाएगा सीधे सीधे पुलिस व फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना यूपी के किस शहर में की जा रही है, तब आप कहेंगे लखनऊ में। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं करंट बेस्ड जो यूपी की समसामयिकी से रहते हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि अलीगढ़, आजमगढ़, सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय तथा प्रयागराज
के झलवा स्थान पर विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा की गई है। तो अलीगढ़, आजमगढ़ और सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय तथा झलवा में यानी इलाहाबाद के झलवा या प्रयागराज के झलवा में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। इसी के साथ गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय तथा आपको मैंने एक विश्वविद्यालय की चर्चा मैंने अगले लेक्चर में की थी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की घोषणा लखनऊ में इसके लिए घोषणा की गई है, जिसका हाल ही में शिलान्यास भी हुआ है। अगली चर्चा करते हैं, हम 8वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बजट में गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव किया गया है तथा इसके लिए संसाधन भी आवंटित किए गए हैं। संसाधन मीन्स वित्त या पैसा, यानी कौन कौन से जिले में? गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय। इसी के साथ राज्य में 13 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी बजट में प्रावधान है। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट कि कितने मेडिकल कॉलेजों का प्रावधान किया गया है यूपी के बजट में हाल ही में, 13 नए मेडिकल कॉलेजों का। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में आपको पता है कि लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर को महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर को। इसी के साथ लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली की शुरुआत की गई है। लखनऊ के पहले पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे हैं तथा गौतम बुद्ध नगर के पहले पुलिस आयुक्त आलोक सिंह हैं। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। हाँ, अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप ये कोशिश करें, इसमें भी अगर शार्ट करना है तो लखनऊ के पहले पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे को जरूर याद रखिए। अगला पॉइंट चलते हैं 12वें पॉइंट की ओर। प्रदेश की पहली महिला पीएसी बटालियन भवन की आधारशिला अभी हाल ही में गोरखपुर में रखी गई है। इस आधारशिला को माननीय योगी आदित्यनाथ ने रखा है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, 13वां पॉइंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर के हालिया ब्लॉक स्थित गजरिया गांव है और जिला कौन सा है? मिर्जापुर यानी मिर्जापुर में प्रदेश के पहले गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास किया है। यह शिलान्यास इन्होंने 29 जनवरी 2020 को किया है। यह अभ्यारण्य 52 बीघे भूमि पर फैला है। अब ध्यान रखिएगा कि हमारे जो राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ घोषित किया गया है, किस जिले में अवस्थित है, तब आप कहेंगे मिर्जापुर में। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पर्यावरणीय दृष्टि से भी रखता है और वर्तमान की दृष्टि से भी रखता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपके 13 पॉइंट हो गए। अब हम 14वें पॉइंट की ओर चलते हैं। आपको पता है कि आर्द्र भूमि या वेटलैंड क्या होते हैं, हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में ही चर्चा करेंगे। आर्द्र भूमि या वेटलैंड आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी नहरों के किनारे किनारे अक्सर कुछ क्षेत्र जलज हो जाता है जहां पानी भरा रहता है। इसी को हम वेटलैंड या आर्द्र भूमि कहते हैं। या किसी बड़ी झील को भी हम आर्द्र भूमि कह सकते हैं, समुद्र के किनारे भाग को भी आर्द्र भूमि कह सकते हैं, या जहाँ डैम बनते हैं, बड़ी बड़ी झीलें बन जाती हैं, लेक बन जाती हैं, उन्हें भी हम आर्द्र भूमियों की संज्ञा देते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा वेटलैंड या आर्द्र भूमि है जो अपर गंगा है। अपर गंगा को घोषित किया गया है। यह ब्रजघाट से नरौरा तक स्थित है। यह ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हाल ही में कई अन्य यानी उत्तर प्रदेश के 6 अन्य वेटलैंड की घोषणा की गई है। वेटलैंड मतलब वेटलैंड इंग्लिश वर्ड है तथा हिंदी का शब्द है आपका आर्द्र भूमियां। ये जो वेटलैंड घोषित किया जाता है, ये रामसर समझौते के तहत घोषित किया जाता है। यानी रामसर समझौते का संबंध किससे है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से या आर्द्र भूमियों से। हम इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस भी 2 फरवरी को मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी। अब जो यूपी के 6 अन्य आर्द्र भूमि घोषित की गई है रामसर समझौते के तहत। अब रामसर समझौता क्या है? ये ईरान में एक शहर है जहां पर आर्द्र भूमियों संबंधित समझौता हुआ था, इसीलिए इसका नाम रामसर समझौता पड़ गया है। अब जो यूपी के 6 अन्य घोषित किए गए हैं आर्द्र भूमियां, उनकी हम चर्चा करते हैं, वो कौन कौन सी हैं। ये आपको यूपी स्पेशल जब पढ़ेंगे तो वहां भी आपको पढ़ना पड़ता है। अब पहला मैंने बता दिया कि सबसे पहला कौन सा है, या मात्र एक ही हमारे यूपी में आर्द्र भूमि थी जो अपर गंगा
या अपर गंगा, जिसको हम कहते हैं ब्रजघाट से नरोरा तक स्थित है, ये घोषित थी। अन्य जो 6 वर्तमान में घोषित की गई हैं अभी हाल ही में, वो उनका नाम है उन्नाव का नवाबगंज पक्षी विहार। ये आपको यूपी स्पेशल में भी पढ़ना है, लेकिन अब स्टार कर लीजिएगा क्योंकि इनको आद्य भूमियां घोषित की गई हैं। पहला कौन सा है? उन्नाव का नवाबगंज पक्षी विहार, और दूसरा है गोंडा का पार्वती अरंगा पक्षी विहार। ये भी आपको अक्सर एग्जाम में मिल जाता है कि ये कहाँ है। अगला मैनपुरी का समन पक्षी विहार, अगला है रायबरेली का समसपुर पक्षी विहार, और तथा अगला है यानी 5वां हरदोई का सांडी पक्षी विहार, तथा छठा है इटावा का सरसई नावर झील। यानी इसमें इटावा का सरसई नावर झील ये एक झील है, अन्य सारे 5 पक्षी विहार है। यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वेटलैंडों की संख्या कितनी हो गई? तो पहले 1 था, अब ये 6 हो गए, यानी कुल मिला के 7 हो गए। इसी के साथ हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी घाघरा के बारे में। आपको पता होगा कि घाघरा को गोंडा के चंदापुर किटौली, एक गांव है चंदापुर किटौली, वहां से, तो गोंडा के चंदापुर किटौली से रेवलगंज, जो बिहार के क्षेत्र में पड़ता है, रेवलगंज तक अब घाघरा नाम ना कहकर नदी को सरयू के नाम से जानी जाएगी। यानी अब उत्तर प्रदेश के गोंडा के चंदापुर किटौली से बिहार के रेवलगंज क्षेत्र तक घाघरा को अब हम सरयू के नाम से जानेंगे। आपको पता है ये यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। घाघरा को नेपाल में कर्णाली नदी भी कहते हैं तथा चीन में जियांगलाहे भी कहते हैं। इसी के साथ इसका उद्गम स्थान मापचा चुंगो ग्लेशियर है जो तिब्बत के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। तो ये घाघरा नदी की चर्चा हो गई, जिसे अब हम हाल ही में सरयू कहने लगेंगे। अब बात करते हैं 16वें पॉइंट की ओर, यानी ये 15वां पॉइंट था। 16वां पॉइंट यह है कि अभी यूपी में बाल प्रगति सूचकांक 2019 प्रस्तुत किया गया है। बाल प्रगति सूचकांक, इनमें 71 जिले शामिल किए गए हैं तथा सभी जिलों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें अगर ध्यान दें तो सबसे शीर्ष स्थान गौतम बुद्ध नगर का रहा है और तथा सबसे निम्नतम स्थान बलरामपुर में रहा है। पॉइंट और भी हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे वही जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। इसमें आप ध्यान रखिएगा शीर्ष स्थान किसका रहा है, किसका? गौतम बुद्ध नगर का, और लास्ट स्थान तो हम कहते हैं बलरामपुर में। लेकिन अगर आपको ना याद रहे तो आप गौतम बुद्ध नगर ही याद रखिए, पहला स्थान किसका है, तो यही आपके लिए काफी होगा। हम अगली चर्चा करते हैं 17वें पॉइंट की ओर। अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, पहली बात तो यही क्वेश्चन हो गया, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। इसके द्वारा 2018 के पुरस्कार की घोषणा भी हाल ही में सितंबर 2019 में की गई है, जिसमें इसका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो भारत भारती सम्मान है वो पटना की एक साहित्यकार हैं डॉक्टर उषा किरण दास को दिया गया है। ये आप मान के चलिए कि 100 में से 90% तो क्वेश्चन ये रहेगा ही आपका कि भारत भारती सम्मान किसे प्राप्त हुआ है, तो डॉक्टर उषा किरण खान को प्राप्त हुआ है जो पटना की एक साहित्यकार हैं। ये आपका था आज का आखिरी बिंदु जो 17वां बिंदु था। इसी के साथ हम 15 बिंदु अगली श्रृंखला में आपको और यूपी से संबंधित प्रस्तुत करेंगे और यूपी का आपका समसामयिकी कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार साथियों।